जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास डॉक्टर अन्ना बैठी हुई हैं माशाल्लाह, और फीमेल भी बैठी हुई हैं। अभी चेक करवाने आई हैं। इन्होंने पहले आकर ट्रीटमेंट डॉक्टर अनब से लिया था और माशाल्लाह एक ट्यूब थी, एक ट्यूब के साथ 12 साल के बाद कंसीव कर लिया। और अभी कह रही हैं कि मुझे आज तक कभी मेरे पीरियड मिस नहीं हुए थे, फ़र्स्ट टाइम मेरे पीरियड मिस हुए हैं और मुझे सारे घर वाले कहते थे हमल हो गया, मुझे यकीन नहीं आता था। अभी मैं आपकी उनके साथ गुफ्तगू सुनाता हूँ, वो क्या कहती हैं। आप बताएँ कितने कहाँ से तल्लक है? सर बक्खर से है मेरा। बक्कर से तल्लक है। डॉक्टर अनब से मेडिसिन ली थी? जी, डॉक्टर अनु से मेडिसिन ली थी। 6 माह मेडिसिन ली है मैंने और 8 माह तकरीबन लिया मेरे हस्बैंड ने, नहीं बल्कि अच्छा। 6 माह ली है। हाँ, बाद में 2 माह इन्होंने वो टाइमिंग की मेडिसिन ली है। ठीक है। जी। अनब हमल हो गया आज? जी हमल हो गया तो माशाल्लाह। एक ट्यूब थी? एक चुप थी। एक ट्यूब के साथ प्रॉब्लम क्या आ रही थी? प्रॉब्लम ये थी कि इनका AMH लेवल भी थोड़ा कम था और ठीक है। दूसरा इनके हस्बैंड की तरफ से भी मसला ज़्यादा था। ठीक है। इनके हस्बैंड के जरासीम बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। ठीक है। हस्बैंड का भी प्रॉब्लम था, हस्बैंड के स्पर्म की प्रॉब्लम आ रही थी। और ये अक्सर मर्दों में हो जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मेल का जब कोई टेंशन होती हैं, स्ट्रेस होता है, घर की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो उसकी टेंशन की वजह से उसका जो स्पर्म काउंट है वो डिस्टर्ब हो सकता है, ये नॉर्मल बात है। इनका भी इशू आ रहा था, इनका AMH लेवल कम था। अक्सर फीमेल जो हैं जब बार बार हमल की मेडिसिन बाहर से खाती हैं तो उनका AMH लेवल कम हो जाता है। और इनका भी माशाल्लाह 12 साल के बाद कंसीव कर लिया और मेल और फीमेल दोनों का चेकअप हुआ, यहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ। 6 मंथ तक इन्होंने ट्रीटमेंट लिया बकर से आके। बताना चाह रही हैं कि 11 साल हमने मेडिसिन खाई है और सिर्फ मुझे ही मेडिसिन खिलाई है। मेरे हस्बैंड को किसी ने ना चेक किया है और ना ही उसको कोई मेडिसिन दी है। हम यहाँ डॉक्टर आके का उनको issue बता रही हैं कि सिस्टर कि जो है मेरे हस्बैंड को जो है वो मेडिसिन नहीं देते थे और मुझे ही मेडिसिन खिलाते रहे। ऐसा नहीं किया करें, आप लोग पहले मसले को ढूंढा करें। मैं अपनी वीडियो में अवेयरनेस देता रहता हूँ कि आप लोग काइंडली पहले मसलों को ढूंढें, फिर अपना इलाज करवाएं, मेडिसिन खाएं। ऐसे मेडिसिन मत खाएं जाके, मसला ढूंढे बगैर आप लोगों का फ़ायदा नहीं होगा। डॉक्टर हॉस्पिटल में हर चीज़ का ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर आपके हमल नहीं हो रहा, जो भी वजह है उसको ढूंढा जाता है, उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अल्लाह ताला की ज़ात करम कर देती है, शिफा अल्लाह की ज़ात ने देनी है। कोशिश हम लोग करते हैं, मसलों को हम लोग ढूंढते हैं और अल्लाह करम कर देता है। क्या कहना चाहेंगी? खुश हैं? जी सर, बहुत खुश हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी पेशेंट है वह पहले अपना डायग्नोज जरूर करवाएं। डायग्नोज करवाने के बगैर जो मेडिसिन करती हैं उनका हाल यही होता है जो हमारा हुआ है। क्योंकि मैं 12 साल हमने डॉक्टर मुल्तान से भी हमने पता नहीं पूरा इलाका छान लिया। मुल्तान से भी हमने डॉक्टर MB जबील उन्होंने मेरा इंडोस्कोपी किया था और डॉक्टर एजाज के पास गए हैं सिटी हॉस्पिटल, उन्होंने भी मेरे हस्बैंड की उन्होंने भी लोकल लेबोरेटरी से टेस्ट करवाया। उन्होंने भी मेरी इनकी अथॉरिटी लेबोरेटरी से नहीं रिपोर्ट करवाई उन्होंने भी। भाई यही मैं आगे मैं यही अवेयरनेस दे रहा था कि आप अपनी लेबॉर्ट्री अच्छी से अपने टेस्ट करवाएं। IDC, चुगताई, चौका खाना, मागा खान, स्पर्म के टेस्ट इन लेबॉर्ट्री से होने चाहिए। इन लेबॉर्ट्रियों में हम मशीन्स पड़ी हैं या हमारे हॉस्पिटल में वही सेम मशीन पड़ी हुई है। स्पर्म की रिपोर्ट अच्छी जगह से होगी तो मसला पता चलना है, वरना लोकल जगह से रिपोर्ट करवाने से आपको नुकसान होना, मसला ही नहीं पता चलना और आप अपनी वाइफ को मेडिसिन खिलाते रहेंगे। कोशिश करें, डायग्नोज करें पहले, उसके बाद उसका इलाज करवाएं। ऐसे मेडिसिन मत खाएं। अल्लाह ने माशाल्लाह 12 साल बाद इनकी सुनी है। अल्लाह ताला आपको भी साहिब औलाद करे, आपको भी ये नेमतें अता करे, लेकिन मसलों को ढूंढें। जज़ाकल्लाह।